हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्लासेस क्या करता है, उस चीज़ को जो है काफ़ी इजी वे में जो है यूजर को जो है ये एक्सेसिबिलिटी देता है कि आप सब कुछ जितने भी प्रोटोटाइपिंग मेथड है एक ही जगह बता दो, बिहाइंड द सीन ये ऑटोमेटिकली जो है प्रोटोटाइपिंग कर देगा। आपको बार बार जो है मेथड डॉट प्रोटोटाइपिंग ये सब नहीं करना है। ओके, और काफ़ी इजीली हमारे को समझ में आ रहा होता है कि कौन किसको जो है इनहेरिट कर रहा है ना। तो वहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से जो है वो बता रहे होते हैं कि ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो है प्रॉपर्टीज या प्रोटोटाइप्स हम इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ पर्सन बनाया था, एक पर्सन बनाया था, पर्सन क्लास, इसका एक कंस्ट्रक्टर है और एक सो इन्फो है। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा। और एक और क्लास हमने बनाया है और ये स्टूडेंट है। ये जो स्टूडेंट है किसको इनहेरिट कर रहा है, पर्सन को, है ना। यहाँ से एक्सटेंड कीवर्ड लगाया हमने, एक्सटेंड कीवर्ड लगाया तो वो क्या करता है, पर्सन की जो प्रॉपर्टीज़ है और एट्रीब्यूट्स है, प्रोटोटाइप्स है, उन सभी को इनहेरिट कर लेगा, मतलब ठीक है। अब इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि इसके पास भी एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे या फिर इसमें हम क्लासेस के थ्रू इनहेरिट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम सुपर कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं ये बताने के लिए अगर आप किसी को इनहेरिट कर रहे हो तो उसका भी कंस्ट्रक्टर जो है वो रन होगा प्रॉपर्टीज एलोकेट करने के लिए, ठीक है। तो उसका भी कंस्ट्रक्टर रन होगा, तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको, तो उसके लिए हम यूज ले रहे होते हैं सुपर। ओके, तो यहाँ पर सुपर जो है डिनोट करता है किसको, जो इनहेरिट हो रही है उस कंस्ट्रक्टर को, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ओके, एंड सुपर में जो पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो और पैरामीटर पास करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। तो पहले पैरामीटर जो, और इसको टॉप में इसलिए रखा है क्योंकि ये एरर दे रहा होता है कि पहले आप जो पेरेंट क्लास है उसको जो है रन करो, बाद में जो है आप अपने एट्रीब्यूट्स को यूज ले सकते हो। ओके, तो पहले सुपर क्लास को रन किया, फिर हम अपने एट्रीब्यूट्स को, जो कि स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं अदर्स, वो अब इस स्टूडेंट के पास में जो है जो पर्सन के थ्रू बताया कि जितने भी प्रॉपर्टीज जो सारी आ गई हैं, जो कि यहाँ पे हमने बताया नेम, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है स्टूडेंट के पास आ गई है बिना लिखे। हमने अलग से कुछ भी नहीं बताया, सारी प्रॉपर्टीज। अगर सपोज करो अभी तो 4 है, सपोज करो वहाँ पे कोई 15-20 प्रॉपर्टीज होती है, अभी 15-20 मैथड्स होते, तो दोबारा हमें लिखना नहीं पड़ता, वो एज इट इज मिल जाते हैं। ओके, तो वहाँ जो है ये हमारे को फैसिलिटी मिल जाती है कि जो प्रोग्राम, जो फैसिलिटी पहले, जो फंक्शनैलिटी पहले लिखी हुई है उसको दोबारा ना लिख के उसको ही इनहेरिट कर लो और उसमें कुछ एनहेंसमेंट कर दो, एडवांसमेंट कर दो, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दो। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसके पास में भी एक सो इन्फो मेथड है और इसके पास में भी एक सो इन्फो मेथड है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब पेरेंट क्लास और चिल्ड्रन क्लास दोनों के पास में सेम नेम से कोई मेथड होता है, तो वहाँ पे कॉलिंग जो रेजुलेशन ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाता है कि पहले हम जो है चिल्ड्रन वाली क्लास में जो फंक्शन है उसको ढूंढेंगे, अगर वहाँ प्रेजेंट है तो उसको कॉल करेंगे, अगर वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो हम इनहेरिट की हुई जो क्लास है प्रोटोटाइपिंग चेन से वो ढूंढेगा उसमें कि वहाँ पर प्रेजेंट है क्या, अगर वहाँ प्रेजेंट है तो उसको करेगा, यूज़ करेगा। अब यहाँ पे बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सो इन्फो अवेलेबल है तो वो इसी को यूज़ करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो सो इन्फो है ये पर्टिकुलर इसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, रोल नंबर है, स्कूल है, स्टैंडर्ड है और मोबाइल नंबर, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया जो स्टूडेंट की जो पुरानी, जहाँ पर्सन जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है वो भी दिखाए ये। ओके, जैसे कि पर्सन क्या दिखा रहा है, पर्सन दिखा रहा है ये वाली इन्फॉर्मेशन नेम, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर हम सुपर का फिर से यूज़ करेंगे और सुपर डिनोट कर रहा है उस क्लास को, ठीक है। तो उस क्लास से हम सो इन्फो को यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन और जो पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आ जाएगी और स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आ जाएगी, तो दोनों इन्फॉर्मेशन ये बताएगा।
तो अगर इसको एग्जीक्यूट करके हम रन करते हैं, हमने रन किया हुआ कहीं पे, कहाँ किया था, कहीं तो रन किया था। ओके, हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसको रन करते हैं, रन करने के बाद में इसको भी रन करते हैं, और हमने 2 स्टूडेंट बनाए यहाँ पे, ये और ये। एंड यहाँ पर हम एक सिंगल स्टूडेंट जो st है हमारे पास में, st.showinfo, तो यहाँ पर जो है पहले तो उसने नेम, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप ये सभी कर दिए, और उसके बाद में रोल नंबर, स्कूल स्टैंडर्ड और जो मोबाइल नंबर है वो सभी दे दिए। ओके, ना अगर सुपर कीवर्ड यहाँ पे यूज नहीं हो रहा होता, सुपर के साथ में showinfo यूज नहीं हो रहा होता, अगर इसको कर देते हैं और इसको रिस्टार्ट करते हैं, फिर से रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता, ओके, यहाँ बना हुआ नहीं है, बना देते हैं इसको। तो वो जो है पर्सन की इंफॉर्मेशन, जो पर्सन वाला जो showinfo बता रहा है, वो जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आ रही। ओके, तो सुपर क्या करता है, जो इनहेरिट, जिसको इनहेरिट किया जा रहा है उस क्लास के फंक्शंस को भी एक्सेस करने के लिए हमें अलाउ करता है बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई? किसी को डाउट? ओके, नाउ अब हम डिस्कस कर रहे होते हैं स्टैटिक। अब बेसिकली स्टैटिक जो कीवर्ड्स होते हैं डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होता, ऑब्जेक्ट से किसी तरह का बाउंड नहीं होता है इनका डायरेक्टली बाउंड होता है क्लास से। ओके, यानी कि उस क्लास का यूज़ करके या फिर उस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि हमने स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर या क्लास का यूज़ करके हमने एक स्टूडेंट बनाया st, तो इस st के पास में ये 2 वेरिएबल्स नहीं है, स्कूल और स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो हम चेक कर लेते हैं, st.sch स्कूल, तो वो कहाँ आ रहा है, स्कूल किधर, अच्छा ये रहा, स्कूल नहीं है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे SCHWL स्कूल, ISC स्कूल, और यहाँ पे जो है क्या नाम से हमने बताया हुआ है कि दिस स्कूल इज इक्वल टू स्कूल। क्लियर है? तो ये हमने बताया हुआ है। ओके, आप चाहो तो इसको जो है, और ओके यहाँ पे हमने इसको ओवरराइड किया हुआ है, यहाँ पर इसको ओवरराइड किया हुआ है, इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, दिस विल टेक वैल्यू फ्रॉम क्लास प्रॉपर्टी। ओके, जो क्लास की जो प्रॉपर्टी है वहाँ से उठाएगा। तो क्लास क्या है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के पास जो स्कूल है उसकी वैल्यू इसको मिल जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब बिकॉज स्टैटिक जो है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि उस पर्टिकुलर क्लास से बने हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है कॉमन होगा। कौन? स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल जो है कॉमन है, तो सभी को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या किया है, कंस्ट्रक्टर जब भी नया ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो है स्कूल एलोकेट हो जाएगा। और यही होना चाहिए, नॉर्मल प्रोसेस यही होना चाहिए जब भी एक इंटरफेस हम तैयार कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्कूल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, या फिर हम एक नॉर्मल कॉमन भी बना रहे हैं तो वहाँ पे हम एक ये जो है लेटर ऐड करने की फंक्शनलिटी भी दे सकते हैं कि भैया आप एक क्लास एट्रीब्यूट को ये वाली वैल्यू एलोकेट कर रहे हो, ठीक है, ये वैल्यू दे रहे हो। बाद में आप जब उस क्लास से कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली स्कूल जो है उसको चले जाएगा, आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हुए डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हो। कौन से? क्लास एट्रीब्यूट्स। आपको स्टैटिक लिखना है। और कल जैसे हमने डिस्कस किया था, क्लास के अंदर जो है किसी भी फंक्शन जो कीवर्ड होता है, किसी फंक्शन को लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड हम नहीं लगा रहे होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन नेम ऐसा कर रहे होते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। पंकज थोड़ा सा वापस बता दूँ, क्या समझ में नहीं आया पहले तो बताओ।
स्टैटिक समझ में नहीं आया? ओके ठीक है। तो आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो अभी करंटली? टेक इनोवेशन में पढ़ रहे हो, ठीक है। टेक इनोवेशन सबके लिए कॉमन है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन कॉमन है और वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली वो जो है उस क्लास से रिलेटेड या फिर बाउंडेड है, ओके, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं? स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज़ करते हुए वेरिएबल बना रहे होते हैं। तो ये क्या करता है? ये किसी भी वेरिएबल को जो है ऑब्जेक्ट से बाउंड नहीं करता है, ये क्लास से बाउंड करता है। तो आप क्लास का यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हो, इंस्टेंस का यूज़ करते हुए इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? पता चला डिफरेंसेस? ओके। तो और दूसरा जो एडवांटेज इसका यह है कि इस वाली इन्फॉर्मेशन को, जो कि स्टैटिक वेरिएबल में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, इस वाली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पर स्कूल टेस्ट कर रहे हैं तो वो नहीं मिला है, ओके, पहली बात तो। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उसको एक्सेस करने की, बिकॉज वो सीधा जो है स्टूडेंट क्लास से जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या मिल रहा है? डायरेक्ट क्लास से जुड़ा हुआ, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। ये है पैरामीटर्स। क्या है? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जब हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तब वहाँ पर जो वेरिएबल्स हम बना रहे होते हैं उनको पैरामीटर्स कहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज होती है जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, जब पास कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये पैरामीटर्स है। तो हमने पैरामीटर्स को जो है पास किया और इन पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन हमें सेव करवानी है। कहाँ पे? प्रॉपर्टी में, ओके। बट प्रॉपर्टी हमने बनाई नहीं है, तो सिमिलर नेम से प्रॉपर्टी बना देंगे हम। जैसे कि नेम है तो दिस नेम से प्रॉपर्टी बना देंगे, सैलरी तो दिस सैलरी से प्रॉपर्टी बना देंगे। तो दिस डॉट सैलरी लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी बन रही है। क्लियर है? दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी दिस डॉट, अरे क्या हो गया भैया, मोबाइल नंबर दिस डॉट एड्रेस, ओके। तो हमने ये बना दिया। और यहाँ पे जो है हम इंफॉर्मेशन को हाइड रखना चाहते हैं, अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं, दिस डॉट हैज़ हम यहाँ लगा रहे होते हैं अकाउंट नंबर, ओके, और अकाउंट नंबर। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जब हम इसको रन करते हैं एंड ओके, यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमें, ठीक है। क्या नाम है इसका? अकाउंट नंबर, अकाउंट इक्वल टू नल, ठीक है। हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद में हम इसको यूज़ कर रहे हैं और इसको करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब आगे करते हैं, इस एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो कौन बनना चाहता है एम्प्लॉय? एम्प्लॉय, हम लोकेश को बना देते हैं आज एम्प्लॉय, लोकेश। सैलरी रख देते हैं, अरे 1 लाख क्यों, 2 लाख रखेंगे, लो, ठीक है। 1 मिनट रुको, कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पे, सीधा 2 लाख। और तो प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। एड्रेस क्या है? मोबाइल नंबर, रुक जाओ,
क्या रखेंगे, कुछ भी रख देते हैं, मोबाइल नंबर कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, एड्रेस क्या है, लापतागंज। ठीक है, ओके। हाँ ऐसे दे दिया करो, मुझे तो आते नहीं है एड्रेस याद है ना। अकाउंट नंबर क्या दे देते हैं इसको, अकाउंट नंबर कुछ भी दे दो। ठीक है, पता नहीं कितने नंबर है। और हमारे पास ओके, फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो हम एम्प्लॉय क्यों बना रहे हैं, हम एसटी बनाएंगे ना, एमपी एम्प्लॉय विदाउट न्यू। तो ये वाला जो है एरर जो है, ये जो एरर है इसको हमें से ध्यान रखना है। जब भी आपको ऐसा एरर आए, क्लास कंस्ट्रक्टर का नाम जो भी है और कैन नॉट बी इन्वॉक्ड विदाउट न्यू, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपने न्यू कीवर्ड नहीं लगाया है क्लास से जस्ट पहले। आप हमेशा क्लास कीवर्ड लगा लेना, मैं भूलता रहता हूँ तो हाँ ऐसा भी हो सकता था, है ना, उसको विश्वास नहीं हुआ कितनी सैलरी। ठीक है, तो हमने EMP करके जो है वो बना दिया है एक एम्प्लॉय। और इस एम्प्लॉय का अगर हम वो देखते हैं डेटा, तो यहाँ पे हमें जो है वो मिल रहा होता है नेम, लोकेशन, सैलरी 2000 एंड यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं है। ठीक है, वो प्राइवेट किया हुआ है, वो अकाउंट नंबर हमें दिखाएगा नहीं। और अगर हम यहाँ पे अकाउंट नंबर को एक्सेस करना भी चाहे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, कुछ नहीं है। हाँ, पैसे कैसे डालेंगे, तो पैसे डालने के लिए जो है आपको क्या नाम से पिन भी डालने पड़ते हैं ना, है ना, अकाउंट नंबर थोड़ी डालने पड़ते हैं, पिन नंबर डालने पड़ते हैं। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पर हम एक अलग फंक्शनलिटी बना रहे होते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जिसके थ्रू जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज करो हम पिन कोड वाला जो आपने ऑप्शन दिया है कि पिन कोड, इसका पिन कोड क्या है 1234 है, जो भी आपको याद है। ठीक है, 1234 है, तो हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर देते हैं और यहाँ पे जो है ऐड मनी। ठीक है, और मनी अमाउंट जो है यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं जो कि प्राइवेट है। मनी अमाउंट जो है अभी 0 रुपये है और दिस डॉट ठीक है, कोई बात नहीं है। अमाउंट और पिन कोड जो है हमने पिन कोड रखा हुआ है, पिन कोड जो है अभी हमने नल रखा हुआ है, पिन कोड हम सेट करेंगे। ओके, हमने 3 प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ रखी हुई है और यहाँ पे हम 2 फंक्शन बनाएंगे। पहला तो सेट पिन कोड, क्योंकि जब हम पिन कोड जनरेट हो रहा होता है वो तो खैर बैंक वाले कर रहे होते हैं, बट वो भी किसी न किसी मैकेनिज्म से तो कर रहे हैं, उनको थोड़ी ना सब कुछ एक्सेस है, वो भी फंक्शन से किसी एक एप्लीकेशन से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक बेसिक वो बना रहे हैं सेट पिन कोड। ओके, सेट पिन कोड, और यहाँ पर हम पिन कोड डालेंगे, जो भी हमारा पिन कोड होगा, पिन कोड, और दिस डॉट जो हमारे पास वैल्यू है पिन कोड की, पिन कोड इज इक्वल टू पिन कोड। ओके, यहाँ से सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो इसको एक्सेस किया है वो क्लास के अंदर ही किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम नोट डाल देते हैं, एक्सेसिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी इनसाइड क्लास। हमने क्लास के अंदर ही एक्सेस किया है, क्लास से बाहर नहीं किया है, इसलिए वो प्राइवेट है। हम अंदर तो कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, और एक हम बना रहे हैं पिन कोड हमारे पास हो गया ऐड मनी। ऐड मनी में जो है यहाँ पे सबसे पहले वो पिन कोड मांगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पिन कोड आएगा, फिर आएगा अमाउंट। तो ये पूछ रहा है कि इफ़ अगर आपके पास में जो पिन कोड है वो मैच करता है हमारे पिन कोड से, ठीक है, इफ़ योर पिन कोड मैच फ्रॉम दिस पिन कोड, इसमें जो सेव है, ओके, इक्वल टू दिस डॉट पिन कोड,
अगर वो मैच करता है तो हम जो है अमाउंट सेट कर देंगे, दिस डॉट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट। अगर मैच नहीं करता है तो हम क्या कर देंगे, हम उसको जो है सुंदर अक्षरों में उसको बताएंगे आपका जो पिन कोड गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल लॉग एरर, पिन कोड इज रॉन्ग, ओके। तो सेट पिन कोड हो गया, मनी हो गया, और अब इनको हम कहते हैं सेटर्स। क्या कहते हैं? सेटर्स। हम अब इसके जस्ट बाद में हम सेटर्स और गेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली सेटर्स और गेटर्स क्या होते हैं? वो मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम प्रॉपर्टीज़ को जो है असाइन कर रहे होते हैं और रिट्रीव कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को असाइन कर रहे होते हैं और रिट्रीव कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ पे काम नहीं कर रहे होते, हम मेथड के थ्रू काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लगता है ऐसा कि वो मेथड है, लेकिन यूज वो प्रॉपर्टी की तरह होते हैं। तो प्रॉपर्टी मेथड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी को मेथड में कन्वर्ट किया और मेथड को प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम करेंगे तब देख लेंगे, ओके ना। हम यहाँ पे ये जो हमने 2 कर लिया है, और अब हम एक तीसरी भी देख लेते हैं, अमाउंट। हमें 100 अमाउंट करना है, तो 100 अमाउंट के लिए भी हम पिन कोड डालेंगे, और 100 अमाउंट, और यहाँ पे सबसे पहले पिन कोड, ठीक है। एंड यहाँ पे या फिर एक काम करते हैं, इधर इसको छोड़ो, नहीं, यहाँ पर हमारे पास वो हम नोड पे काम कर रहे हैं ना, हम ब्राउज़र पे तो काम कर ही नहीं रहे हैं। तो अभी के लिए इसको तो ऐसा रखते हैं, हम ब्राउज़र पे इसी सेम कोड को ब्राउज़र पे चलाएंगे, लेकिन वहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। वहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस तरीके से पास नहीं करेंगे। वो एक प्रॉम्प्ट के लिए वो आता है ना, इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इनपुट के लिए हमारे को वो दे रहा होता है, एक इनपुट बॉक्स दे रहा होता है यहाँ पे। और उसके बाद ओके, ये सिर्फ पिन कोड लेगा। तो ये वाला जो है मैजिटीज ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो है कर रहा हूँ पिन कोड इक्वल दिस पिन कोड, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल लॉग, और लॉग यहाँ पे एक बार इन्फो कर देते हैं, और यहाँ पे अमाउंट, और अमाउंट में क्या आएगा? अमाउंट में आएगा दिस डॉट अमाउंट, ओके। एंड रन करते हैं। आई थिंक एरर आएगा क्योंकि ये पहले से हमने रन किया हुआ है। इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। सर पैरामीटर लिस्ट में वो लाल इससे सेम नहीं है सर। कहाँ पे? पिन कोड यहाँ पे पिन कोड सही तो है, ये भी सही है। कहाँ पे गलत है? अरे मैच आ रहा है ना, देखो दोनों एक साथ हाईलाइट हो रहे हैं। अगर वो मैच करता है तो दोनों एक साथ हाईलाइट होते हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं और इसको रन करते हैं। रन किया, एरर आ रही है, और ये है प्राइवेट फील्ड मस्ट बी डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेयर कर लेते हैं पहले इसको। तो क्या नाम है इसका? अमाउंट 0 भैया, 0 है। और एक और प्रॉपर्टी हमने है पिन कोड नल है भैया, एंड यहाँ पे नल, ओके ठीक है। ओके वो रन हो गया है। हम एक वो बना रहे हैं, और यहाँ पर अब हम जो है सबसे पहले पिन कोड सेट करेंगे। क्या करेंगे? पिन कोड सेट, ठीक है। तो कि किसका अकाउंट है? ये लोकेश का अकाउंट। किधर है लोकेश? ठीक है। हाँ भैया, क्या पिन कोड रखना चाहते हो? एक मिनट, पिन कोड में 92 ओके। तो एक प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी है 9192, हमने जो है वो कर दिया है, सेट कर दिया है। एंड अब जो है हम मनी ऐड करना चाहते हैं। तो मनी ऐड करने के लिए हमने क्या रखा है? अगर पिन कोड मैच होता है, जो कि सेट हुआ है वो पिन कोड मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें एरर मिलेगा। चलो इसको ट्राई करते हैं। MP डॉट क्या नाम है इसका? ऐड मनी 9192। क्या चाहते हो? अब आए हैं भैया 2 लाख रुपए।
नहीं 2 लाख ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो ऐड हो चुके हैं। और सो मनी पे करते हैं तो emp.somoney सो अमाउंट, और इसमें फिर से पिन कोड डालना पड़ेगा हमें 9192, और हमें 2 लाख का अमाउंट मिलता है, ठीक है भैया। आपको जो है अभी तक वो नहीं मिला है कार्ड नहीं मिला है, ठीक है। ओके ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हिडन है, ये आउटर वर्ल्ड को नहीं पता है। आप इंटर मतलब जो इसकी प्रोसेस है कैसे इसको एक्सेस करेंगे वो आउटर वर्ल्ड को नहीं पता है। आउटर वर्ल्ड का मतलब इस क्लास से बाहर। क्या मैंने बाद में कहा आउट ऑफ क्लास, दिस क्लास एम्प्लॉई। हाँ ठीक है, यहाँ पर मुझे समझ में आ गया, लेकिन इंटरव्यू में मत बोलना प्लीज़, ठीक है। तो वो आउट ऑफ, हाँ सीधा वो बोलेंगे वो गेट वहाँ पे है ठीक है, वहाँ पे एक गार्ड भी है, खोल के आपको भेज देगा, हाँ छोड़ के वो आएगा, ठीक है। ओके क्लियर है, क्लियर है कि सैटरडे की क्लास मिस मत करना, ठीक है। हाँ करण को भी बोल देना फिर। तो यहाँ से जो है हमने देखा प्रॉपर्टीज, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उनको कैसे यूज़ करना, पहले उनको डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद में जो है वहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और बाद में फिर जो है हम जो मेथड्स हैं उनकी हेल्प से उनको यूज़ कर सकते हैं। अब मेथड्स तो क्या है, प्राइवेट है और पब्लिक है, इनको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं आउट ऑफ क्लास बाय यूजिंग इंस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो AMP ऑब्जेक्ट हमने बनाया, हमने ये सेट किए, हम सिर्फ फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। अब फंक्शन जो है इंटरनली क्या एक्सेस कर रहा है हमें नहीं पता, ओके। अब बेसिकली हमें तो पता है हमने जो बनाया, लेकिन किसी और को अगर कोई और एक्सेस कर रहा है तो उसको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो बनाया वो ये है कि पिन कोड में पिन कोड सेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप और सारे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, बहुत सारी चेकिंग कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन हम सिंपल रख रहे हैं ताकि चीज़ें समझ में आए और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ओके। एक बार देख लेते हैं मैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे जो है ऐड मनी हमने ऐड किया अमाउंट यहाँ पे, क्लियर है। ये हमारे हो गए जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। अब इसके आगे जो है एक और टॉपिक आता है जो है सेटर्स और गेटर्स। अब सेटर्स और गेटर्स में क्या होता है कि हमारे पास 2 और कीवर्ड आ जाते हैं, गेट और सेट। अभी तक कितने कीवर्ड हमने यूज़ करे हैं, एक बार यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ। हमने जो नॉन कीवर्ड्स हैं, नॉन कीवर्ड्स हमारे लिए अभी तक जावास्क्रिप्ट के नॉन कीवर्ड्स हैं। वेट अ मिनट यार, वन हिट कर रहा है हाँ हाँ, उसका एक फैन प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ओके अब इसका प्रॉब्लम है कि फ़ैन मिल नहीं रहा है इसका। ये जो लैपटॉप है एक तो एक एस सीरीज़ में है, और इसके फ़ैन क्या है डबल फ़ैन साइज़ में आता है, कैसिंग डबल फ़ैन है, तो एक फ़ैन छोटा है एक फ़ैन बड़ा है। तो वो फ़ैन का जो केसिंग वो मिल नहीं रहा है, मार्केट में आ ही नहीं रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। बर्फ़ की थैली, हाँ वही करना पड़ेगा।
ओके नया लिया उसका। हाँ लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। इसको ख़राब हो जाने तो फिर लाएंगे, वो गया चलिए तो ठीक है। आप ही ले यानी ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ हीट कर रहा है। कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हमने किए हैं, सबसे पहले तो क्लास एक कीवर्ड किया हमने, उसके बाद में कौन सा कीवर्ड है, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स किया है, सुपर कंस्ट्रक्टर किया है, सुपर किया है, ठीक है। दिस किया है, और कौन कौन से किया है, क्लास, एक्सटेंड, कंस्ट्रक्टर, सुपर, दिस। अरे सो इन्फो कीवर्ड थोड़ी है, क्या है वो, नहीं मुझे बताओ क्या है वो सो इन्फो, कौन बताएगा सो इन्फो क्या है, फंक्शन नेम और क्या है, मेथड के रूप में उसे यूज कर रहे हैं। क्या है बानू सो इन्फो, कीवर्ड नेम है। कीवर्ड नेम कौन कौन हाथ ऊंचा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। कीवर्ड नेम नहीं पता, कीवर्ड नेम नहीं है, ये पक्का है, तो क्या है, कौन बोला, सो इन्फो हमने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, किधर गया सो इन्फो, ये क्या है, फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम है, ठीक है, और क्या है, मेथड भी है, ठीक है, और क्या है, कीवर्ड है, कीवर्ड है। कीवर्ड, कीवर्ड कौन कौन हाथ ऊंचा कर रहा है, पंकज, नहीं सर कीवर्ड नहीं है, आपसे क्या ही पूछूं मैं, कीवर्ड तो नहीं है। समझ में तो आ रहा है ना, देखो समझ में आना चाहिए। 1 महीने की छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं है, अब नहीं होनी चाहिए। लोकेश, आज लोकेश चुप क्यों है, सैलरी के ऊपर डिपेंड है, 2 लाख दिख रहे हैं, सुना है सर जोर से। हाँ क्या हो गया, सो इन्फो क्या है, कोई बोल रहा है कीवर्ड है, कोई बोल रहा है मेथड है, कोई बोल रहा है फंक्शन नेम है, बहुत कंफ्यूजन है। हाँ फंक्शन नेम है, ठीक है, और क्या है, और तो नहीं है, तो उससे क्या होगा, इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होगे। प्रॉपर्टी नेम ले सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम, ओके, नया आज नया सीखने को मिला है। भानु बताएगा, नहीं पता, कीवर्ड नेम है, सचिन सोच रहा है मेरे से मत पूछो, वो शांत बैठा हुआ है पहले ही, वो बोल ही नहीं रहा। हाँ सचिन, क्या है ये, यूजर डिफाइंड नेम, बिल्कुल सही कहा, जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, जब हम कीवर्ड की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफायर क्यों नहीं आता माइंड में, तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। वाह, ये जो आपने बोला ना ये वर्ड कॉम्प्लिकेटेड, ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, अगर मीनिंग बदली ठीक है। तो सो इन्फो एक यूजर डिफाइंड नेम है, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। अच्छा कहीं पर कड़ा तो मिला होगा, तो कड़ा चुप मत हो, आइडेंटिफाई करने के होता है कीवर्ड का, पुरानी फाइलें कौन रीड करेगा, नहीं वहां पे लिखा हुआ है, नहीं याद ही वर्ड निकल जाए दिमाग में। तो दिमाग को पकड़ के रखो, ठीक है। तो सो इन्फो आइडेंटिफायर है, जबकि हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये कीवर्ड्स है। क्लियर है, आ गया होगा माइंड में, हाँ बानू, अब याद आ गया, अरे आप तो बता देंगे यूँ चुटकियों में, हैं? कुछ ग्रुप का बताओ फिर। हैं? अच्छा, दिस क्या है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड ना ऑब्जेक्ट के साथ कीवर्ड, क्या है दिस, और क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही बात है, वो जावास्क्रिप्ट हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। अच्छा। ऑब्जेक्ट है,
तो अगर दिस ऑब्जेक्ट है, दिस के नाम से, और अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दिस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए एक ही स्कोप में। मैं इससे पहले रेफर कीवर्ड के लिए कर रहा हूँ ना। मैंने पूछा एक और, अगर हम दिस को और बताएं तो दिस क्या है? मुझे ट्रांसलेट मत करो ना, कंफ्यूजन ज्यादा है। अरे ये रेफरेंस करते, ये एक रेफरेंस है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। बता रहा है उसको भाई क्या है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस बताता है कि हाँ हम इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही ऑटोमेटिकली जो है दिस के थ्रू यूज किया जाता है। तो दिस रेफरेंस होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। रेफरेंस का मतलब पता समझ में आता है ना क्या होता है? तो हमने ये किया है। इसके अलावा और भी है गेट और सेट, दो कीवर्ड और होते हैं गेट और सेट। और ये जो है दो कीवर्ड जो है, इनके थ्रू हम एक मेथड को जो है बना रहे होते हैं प्रॉपर्टी के तौर पे। ओके, और ये लिमिटेड जो है, इसमें हम पैरामीटर्स दे रहे होते हैं। जैसे कि गेट वाले जो पार्ट है, गेट वाले पार्ट में कोई पैरामीटर नहीं देते हम। ओके, क्योंकि वो सिर्फ आपको वैल्यू दे रहा है, आपको पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सेट। सेट वाला जो है वो आपसे जो है वैल्यू लेगा। ओके, और जो भी प्रॉपर्टी को आप असाइन करना चाहते हो वो असाइन कर सकते हो। गेट ए सेट नॉर्मली जो है एक रैपर की तरह काम करता है, यानी कि एक नाम से आपने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उसी नाम से आप गेटर और सेटर यूज़ करते हो। उसी नाम से आप गेटर और सेटर यूज़ करते हो, तो क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपने बताई है, उस प्रॉपर्टी को आप ओवरराइड कर रहे होते हो गेट और सेट की हेल्प से। ठीक है, और फिर एक नई प्रॉपर्टी बना रहे होते हो जो कि यूज होगी उन गेट और सेट के थ्रू। देखते हैं इसको, हम फिर से एक और क्लास बना लेते हैं। और जैसे कि हम एक स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं और उसमें एक ही प्रॉपर्टी रखेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। तो स्टूडेंट है और उसके पास नेम है, और कैसा नेम को हम गेट और सेट की हेल्प से जो है मैनिपुलेट करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं माय स्टूडेंट। वेल 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 वेल। ओके, अच्छा अब समझ में आया ये इतना हीट क्यों हो रहा है। भैया हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। हम इतने दिनों से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे ना, तो हाँ लोड पड़ गया। और फिर ये सॉफ्टवेयर हैवी भी है ना, हम 1080 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको पता लगेगा ही नहीं कि यार हमने जो है हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। जैसे कि आप नॉर्मली टीवी पे देखते हो यहाँ पे वैसा दिखेगा आपको। तो 1080p भी हो गया। हाँ, तभी ज़्यादा लोड मिलता है। तो हम यहाँ पे जो है वो लगा देते हैं। हम एक क्लास बनाने वाले थे, तो क्लास यहाँ पे स्टूडेंट हमने बनाया और स्टूडेंट के नाम से हम क्लास कीवर्ड्स, ये है क्लास कीवर्ड। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में सिर्फ नेम है, तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम हो गया। ओके, और हम यहाँ पे गेट और सेट करके नेम बना रहे थे दिस। अब जो प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे है वो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, हाँ एक और चीज़ जो लोग नहीं आए थे, ये जो क्लास वाला है इसके नोट्स जो है पहले से ही बने हुए हैं, वो रीड करने हैं आपको। मतलब थ्योरी उसमें लिखी हुई है, हमने यहाँ पे थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी यहाँ लिखी हुई है पहले से ही। तो वहाँ पे बताओ मेरे को मिला नहीं सर, तो मैं बता सिलेक्ट खोल देना, वहाँ पे मिला नहीं। मैं बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आया कि कहाँ से देखना है, तो आप लोग जाते हो कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में ट्यूटोरियल्स में जाते हो और जावास्क्रिप्ट जो ट्यूटोरियल्स है वहाँ जा रहे हो, और यहाँ पे जो है
ओके, तो ये रहा जावास्क्रिप्ट नोट्स, इसके अंदर है क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा दे सकते हैं यहाँ पे क्लियर। तो नेम, तो नेम हम दे रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है सेम नेम से हमने यूज़ किया है। अब जो है ज़रूरी नहीं है कि आप सेम नेम से यूज़ कर रहे हो, बट होता क्या है कि नॉर्मली जब आप प्रॉपर्टी बना रहे हो तो इसी तरीके से बनाते हो। उससे क्या होता है कि एक्चुअल में हमें लग रहा होता है कि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। ओके, और दूसरा, जब हम यहाँ पर भी कर रहे होते हैं तो इसका मतलब भी ये चल रहा होता है या फिर सेट वाला चल रहा होता है। तो यहाँ पर हम जो है गेट नेम में कुछ नहीं देना है और रिटर्न कर रहे हैं दिस डॉट। अब यहाँ पे एक और दूसरी प्रॉपर्टी का नेम देना है जो ये यूज़ करेगा। नॉर्मली हम जो है इसी सेम नेम के आगे जो है अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है। आप डबल अंडरस्कोर लगा सकते हो, मैं सिंगल लगा रहा हूँ, नेम, ओके। और सेट के लिए जो है हम सेट नेम, इसमें एक वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो इस प्रॉपर्टी को हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? रुक जाओ, हम यहाँ पे पहले जो है एक कंसोल लॉग इंफॉर्मेशन, एक मैसेज प्रिंट आउट कर रहे हैं कि गेटिंग नेम और सेटिंग नेम, ठीक है, ताकि हमें ये समझ में आए कि हम इस फंक्शन को कॉल किया है, किस फंक्शन को कॉल किया, ये पता चले कि कौन सा फंक्शन कॉल किया हमने, है ना। और आई थिंक ये एरर देगा हमें, नहीं दे रहा है, चलो ठीक है। और अब हम एक वो बना लेते हैं, एक स्टूडेंट, तो हमने st1 बना लेते हैं और न्यू यहाँ पे स्टूडेंट दे रहे होते हैं और यहाँ पर हम नेम दे रहते हैं, हम दे देते हैं लोकेश और रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेटिंग नेम, सचिन क्या हुआ है, आजकल लेट आ रहे हो हैं? तो मुझे लगा आपको याद आ गया हो। चलो कोई बात नहीं है। तो गेट नेम हम यहाँ पे कर रहे हैं और अब आपको ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का लग रहा होगा, यार हमने लगाया ये है, ये ऑटोमेटिकली कैसे चल गया। एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट का कमाल है, ऑटोमेटिकली जो है इस फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो है ओवरराइड कर दिया और अब जो गेट को प्रायोरिटी मिल जाती है, गेट और सेट को प्रायोरिटी मिल जाती है ओवर दिस, तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। तो जब भी हम दिस डॉट नेम लिखेंगे और असाइन करेंगे, दिस डॉट नेम में के अंदर कुछ असाइन करेंगे, तो हमेशा जो है सेट नेम वाला कॉल होगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल इतना लिख रहे हैं, जैसे कि वैल्यू ले रहे होते हैं, कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, सिंपल वैल्यू ले रहे हैं, तो गेट नेम लिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ st1 डॉट नेम, तो गेटिंग नेम, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ st1 डॉट नेम इज इक्वल टू माई नेम, तो यहाँ पे सेटिंग नेम, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है st1 जो है डॉट नेम, यहाँ पे माई नेम आ जाएगा और बाद में हमने अगर उसको वापस से हम get1 करते हैं तो नया जो है वैल्यू उसको मिल जाएगा। ओके, अब हम डायरेक्टली जो है इस प्रॉपर्टी पे काम नहीं कर रहे हैं। कौन सी वाली पे, कहाँ गया वो, इस प्रॉपर्टी पे काम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, हम इन गेट और सेट का मेथड, जो गेट और सेट मेथड है उनका यूज़ कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा
लेयर आप दे सकते हो कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए या फिर कुछ प्रोसेस फॉलो करने के लिए, ठीक है, जो कि उस प्रॉपर्टी पर काम करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं, दिस डॉट अमाउंट, तो अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो आपको जो है पहले आप यहाँ पे एक वो दे दोगे कि भैया आप इनपुट डालो, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको इनपुट करते हैं, है ना, और हम यहाँ पे रन करते हैं, यहीं पे रन कर लेते हैं इसको, इंस्पेक्ट और कंसोल, यहाँ पर जो है एक और वैल्यू रख, यहाँ पे अमाउंट कर देते हैं इसको, अमाउंट 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 अमाउंट, ओके, सब जगह हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे ओके गड़बड़ होगी, यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट लगा रहे हैं और यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, ओके। हमने क्या किया है कि एक पिन कोड सेट किया हुआ है इस पर 1234 इक्वल प्रॉम्प्ट, अगर ये पिन कोड मैच होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगर पिन कोड मैच नहीं होता रिटर्न क्या करेंगे, एरर, ओके। तो स्टूडेंट डॉट नेम, हम एक स्टूडेंट बना रहे हैं, लेट विदाउट st, इसमें हम अमाउंट दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अमाउंट सेट हो गया उसमें। एंड अब हम जो है st डॉट जो अमाउंट है वो ले रहे हैं, ओके, गेटिंग अमाउंट। अब अमाउंट हमें जो है वो अमाउंट मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। हमें पिन कोड डालना पड़ेगा पहले, जो क्या डाला था हमने पिन कोड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और मैंने गलती से जो है इनकी मेहरबानी से वो सिर्फ 1 2 3 डाला और तो मुझे क्या है एरर मिला, एरर पिन कोड इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हम तो सिर्फ अमाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, सीधा हमें ऐसा लग रहा है सीधा हम मेथड प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, कोई मेथड एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले गेटिंग अमाउंट मैसेज प्रिंट करा, फिर हम मैसेज हमें जो है एक प्रॉम्प्ट मिलता है, तो इसको मैं एम्बेड कर देता हूँ इसके अंदर ही, तो अब हमें यहाँ पे दिखेगा वो। तो हम इसको वापस चला रहे हैं और st डॉट अमाउंट फिर से कर रहा हूँ मैं, तो मैं करता हूँ तो यहाँ पे फिर से वो आ जाता है st अमाउंट, और यहाँ पे मैं इस बार 1 2 3 4 डाल रहा हूँ, तो वो इस बार जो है हमें अमाउंट दिखा रहा है। तो इस तरह की आप किसी भी मैकेनिज्म को ऐड कर सकते हो प्रॉपर्टी के ऊपर गेट और सेट की हेल्प से, क्लियर है। और गेट और सेट को ऑर्थोरेटिकली अगर रीड करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हम की हुई है हमने, ठीक है। इसको पढ़ लेना, जिसको क्लास नहीं आती है या फिर समझ में नहीं आ रही है तो पहले इसको पढ़ लो, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इससे पहले अगर आपको और थोड़ा बहुत जानना है तो ऑब्जेक्ट के बारे में जो है पढ़ लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट हमने किया था, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट जो पार्ट वाला है ये कर लो। ये तो हमने अधूरा ही छोड़ दिया था।
क्लियर है? तो यहाँ पे हम बंद करते हैं, 1 घंटा हो गया पूरा।